हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि है बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर या कहीं सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ द यूएसए रिकंस्ट्रक्शन टू द न्यू एज पॉलिटिक्स। ये डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है, मतलब आपका मेन सब्जेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। और आगे देखें तो ये जो क्वेश्चन पेपर बना है, इसमें ये बनेगा आपका 90 नंबर का। आपको 3 घंटे मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को कवर करने के लिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो सेकेंड टाइम हो रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पेपर है। बात करें क्वेश्चंस की, तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 4 दिए गए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इन ऑल, जितने भी दिए गए हैं उनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन को समान अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके नंबर सेम है, कोई भी क्वेश्चन कम या ज़्यादा नंबर का नहीं है। अब बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है इस सब्जेक्ट का, गृहयुद्ध के बाद न्यू साउथ के पुनर्निर्माण में विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। परीक्षण से यहाँ तात्पर्य है कि आपको आंसर बना बना के लिखना है, भूमिका बतानी है किन चीजों की, सामाजिक समूहों की, जिनका गृह युद्ध के बाद न्यू साउथ में पुनर्निर्माण में योगदान रहा। ठीक है, गृह युद्ध हुआ, उसके बाद न्यू साउथ में जब पुनर्निर्माण हो रहा था, दोबारा बन रहा था, रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी चीजें, तो सामाजिक समूहों की क्या भूमिका रही, इस चीज का आपको परीक्षण करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में बिग बिजनेस की भूमिका का मूल्यांकन करें। ठीक है, 19वीं सदी का जब अंत हुआ तो अमेरिका में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी या फिर एक लोगों की विचारधारा आई, वो आई न्यू बिजनेस की, सॉरी बिग बिजनेस की। ठीक है, तो बिग बिजनेस की भूमिका के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, और वो भी कब, किस समय के बारे में बताना है, जब 19वीं सदी का अंत हुआ और अमेरिका में बिग बिजनेस की जो भूमिका है वो आई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लोकलू भवन मतलब पुपलिट्स आंदोलन के उदय और कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। ये जो आंदोलन हुआ है लोकलू भवन, ठीक है, इसके आंदोलन के उदय क्या कैसे हुआ और इसके कार्यक्रम, आंदोलन के दौरान किए गए कार्यक्रम या कार्य के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो और में दिया गया है, मतलब इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तीसरे क्वेश्चन में। बात करें इसके सेकंड ऑप्शन की, तो प्रगतिशील युग के दौरान शुरू किए गए शहरी सुधारों की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसा युग जब प्रगतिशील हुई थी, मतलब प्रगति चल रही थी, के दौरान क्या हुआ, शहरी सुधारों की जांच कीजिए। शहर में कौन कौन से सुधार किए गए थे इस युग के दौरान, इन सब के बारे में आपको जांच करनी है और उनके बारे में बताना, मतलब शहर में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, चेंजेस आए जब प्रगति जो युग है वो चल रहा था, प्रोग्रेशन एरा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें पूछा गया 19वीं सदी के अमेरिका में लोवेल महिला मिली द्वारा 10 घंटे के आंदोलन का महत्व की जांच कीजिए। ठीक है, अमेरिका में 19वीं सदी में आप कह सकते हैं एक आंदोलन हुआ था, जो कि किनके द्वारा किया गया था, लोवेल महिला मिली के द्वारा किया गया था, जो कि 10 घंटे तक आंदोलन रहा। तो इसकी आपको क्या करनी है, महत्व बताना है, इसका महत्व बताना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, इसकी आपको क्या करनी है, जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अमरीकी आंदोलन में बुकर टी वॉशिंगटन के वैचारिक योगदानों की चर्चा कीजिए। अफ्रीका और अमेरिका के जो आंदोलन थे उनमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है बुकर टी वॉशिंगटन। इनके क्या विचार रहे, इनके विचारों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें पूछा गया है नागरिक अधिकारों के आंदोलनों को एक नए आयाम की और ले जाने में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्वकारी भूमिका का प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर, उनका नेतृत्व, जो उन्होंने जो नेतृत्व किया उसकी भूमिका बतानी है, किस आधार पे, नागरिक अधिकारों के आंदोलन
को नए आयामों पर ले जाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो आप कैसे नेतृत्व किया था उसकी भूमिका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि भाई मार्टिन लूथर किंग ने जो जूनियर है उन्होंने क्या क्या करा नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान और उसको नए आप कह सकते हैं कि आयामों तक ले जाने में। बात करें 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि है अमेरिकी विस्तारवाद के संदर्भ में उन स्थितियों की जांच कीजिए जिनके कारण 1898 का स्पेनिश अमेरिकी युद्ध हुआ। अब देखिए अमेरिका की जो विस्तारवाद का संदर्भ था, विस्तारवाद से तात्पर्य है कि अपने क्षेत्र को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ताकि आपका जो क्षेत्र है वो बढ़ सके और आपकी जो पावर है वो बढ़ सके। तो अमेरिका का जो विस्तारवाद के संदर्भ में मतलब विस्तार करने के जो संदर्भ है उसमें एक स्थिति दी गई थी, उन स्थितियों की जांच कीजिए जिनके कारण, ठीक है, सिंपली इसमें यहाँ बताना है कि स्पेनिश अमेरिकी युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेनली यही पूछा गया है कि स्पेनिश अमेरिकी जो युद्ध हुआ उसके कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है वो है प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश के क्या कारण थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका किन कारणों से फर्स्ट आप कह सकते हैं कि युद्ध में जुड़ा, युद्ध में भाग लिया, इन कारणों को आपको यहाँ पे क्या करना है एक्सप्लेन करना है। कम से कम आपको 6 से 8 कारण अगर आप लिखेंगे तो आपके जो नंबर है वो काफी अच्छे आएंगे। अब बात करें, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब बात करें कि आंसर राइटिंग आपको करनी किस प्रकार से है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आंसर जब लिखना है तो आपको आंसर लिखना किस प्रकार से। अगर आप आंसर वैसे तो आप जो भी लिखेंगे उसके कहीं ना कहीं आपको नंबर मिलेंगे, पर अगर आप आंसर सही वे में लिखते हैं तो आपके जो नंबर है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है। क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी गई है उसके बारे में आपको 2 से 4 लाइन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन से तात्पर्य है कि टॉपिक क्या है क्वेश्चन का, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद आता है क्वेश्चन में मेनली क्या पूछा गया है। अगर कोई कारण पूछे गए हैं, परिणाम पूछे गए हैं, ठीक है, महत्व पूछा गया है, तो आप कम से कम 6 से 8 पॉइंट बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, कम से कम 6 से 8 पॉइंट जरूर बनाइए। 6 से 8 पॉइंट किस प्रकार के, जैसे 6 पॉइंट आप कह सकते हैं कि 2 से 4 लाइन में आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर पॉइंट नंबर जब 1 आया तो उस पॉइंट नंबर को आपने तकरीबन 4 लाइन में डिफाइन कर दिया। ठीक है, 4 लाइन्स में डिफाइन कर दिया। पॉइंट नंबर 2 को 5 से 6 लाइन में डिफाइन कर दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो पेपर है वो भी काफी आप कंटेंट लिख पाएंगे, साथ के साथ आपके जो आंसर है वो भी थोड़ा लेंथी बनेगा। अब आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, जो मेन चीज पूछी गई थी वो बता दिया, और अंत में आपने दे दिया कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष देना एक जरूरी चीज है। अगर आप आंसर टाइम से लिख पाते हैं तो आपको निष्कर्ष देना जरूरी है, इससे आपके नंबर और ज्यादा अच्छे आएंगे। अब सपोज करिए कि आप लिख रहे हैं, आपको आंसर में कुछ विचारधाराएं भी पता है, ठीक है, कुछ आप कह सकते हैं बड़े बड़े विचारधारकों ने कोई पॉइंट या स्टेटमेंट दी थी वो आपको याद है, तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया, विचारधाराओं के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बना दिए 6 से 8, ठीक है, और अंत में निष्कर्ष लिख दिया। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट है ना, ये आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाने का रखता है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप जितना अच्छा आंसर बना के लिखेंगे, ऐसा ना हो कि आप लेंदी भर भर के पैराग्राफ बना दे रहे हैं, नहीं, आपको पॉइंटों में आंसर लिखना है। पॉइंट को आप कह सकते हैं कि कारण की बात करें तो आपने पहला पॉइंट लिख दिया, ठीक है, कारण की बात करें तो पहला पॉइंट लिख दिया, उसको अंडरलाइन मार दिया, देन आपने आंसर लिखा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपके जो नंबर है वो अच्छे आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाग लिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट है, तो इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ग्रुप्स में फैलाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।